बैसाख का बुद्ध पूर्णिमा दिन जो कहा जाता है, आज 12 तारीख है और आज आप देख रहे हैं ये जो है गौतम बुद्ध की तस्वीर है और बाबा साहब की तस्वीर है और एक चंद्रदेव पासवान जी का भी तस्वीर यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ जो है और भी देख सकते हैं कि पीपल का जो है एक टहनी और मास्टर साहब के माता जी हुए और पिताजी भी हुए हैं और ये बुद्ध भगवान की जो है प्रतिमा रखी हुई है। तो यहाँ जो है आज बहुत जो है कार्यक्रम ऐसा हुआ कि देखने के लिए लोग भी यहाँ पहुँचे हैं और कार्यक्रम अभी समाप्त होते ही हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सर आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध जी की जयंती है, तो क्या कहना चाहते हैं बुद्ध जयंती? मैं खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में उनको आए हुए उनका जन्म अगर कहा जाए, अगर जोड़ा जाए वर्षों में, तो लमसम 2650 वर्ष होता है, 2650 वर्ष। इसका मतलब हमारे पुरखा लोग 3500 या 4000 गुजर गए, हमारे पूर्वज लोग। और इस देश में, जिस देश में उनकी पैदाइश हुई, आविर्भाव हुआ, वहाँ के लोग अभी भी 56 करोड़ और 33 कोटि देवी देवता में फंसा हुआ है। ये सब ये बहुत हैरत अंगेज बात है। जबकि इन्हीं की बात को, इनके उपदेश पर, इनके पथ पर, पटरी पर चल करके जो विदेश है, जो बहुत कहिए हैरत में डाल दिया है दूसरे विकासशील तमाम देशों को। और ये भी पीछे है। यहाँ खास तौर से तो मैं वहाँ का ये कटाक्ष करता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री के संबंध में, ये आने के बाद ये मोदी जी खास तौर से कहिए अंधविश्वास को और जो है इस देश में धकेल रहे हैं, इस देश को धकेल रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं वैद्य बच्चे लाल हूँ, घर करोड़ है, पोस्ट खंजापुर और ETC वगैरह सब डाउनलोड करते। चलिए और भी व्यक्ति से बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रमाकांत वर्मा हुआ सर। सर क्या कहना चाहते हैं आप? जो है गले में जो है आप ये पंचशील का ये झंडा लगाए हुए हैं, तो इससे क्या संदेश मिलता है और आप क्या कहना चाहते हैं अपने समाज को? भगवान बुद्ध या तथागत बुद्ध कहा जाए, उनका पंचशील झंडा है, यह 5 कलर का है। इसमें 5 तरह का ज्ञान सम्मिलित है। सदा है सच्चाई का प्रतीक, तो नीला है शांति का प्रतीक। इसी तरह 5 कलर का अलग अलग मीनिंग है और इससे ये संदेश जाता है लोगों में, जो कभी ये बीजेपी वाले जो आदमी को चिन्हित करते हैं, ये पीला गमछा दे दो तो ये हो गया ये हिंदू परिषद वाला का, भगवा कलर दे दो तो ये बीजेपी वाला का हो गया। और भगवान के पंचशील में सभी कलर है, तो आप कैसे कहेंगे कि कपड़े से ही हम अपने लोगों को पहचान देते हैं? मोदी जी अक्सर कहेंगे कि कपड़ों से हम पकड़ लेते हैं अपने लोगों को, यानी भगवा गमछा सरकार वो वितरण करते हैं और वही उनका पहचान होता है। तो भगवा कलर का हम भी रख सकते हैं, बौद्धिस्ट लोग भी रख सकते हैं, इसलिए कि भगवान बुद्ध के पंचशील में भगवा कलर भी है। तो कैसे मोदी जी समझ पाएंगे कि वो हिंदू है या नहीं? ये संदेश देता हूँ कि किसी भी कलर का आप कोई वस्त्र धारण कर सकते हैं। चलिए आपको उन व्यक्ति से मिलाते हैं जो कि समाज का जागरूक किए हैं, तो इनके से जानते हैं क्या अभी तक में, आज तक में क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले आप मेरे चैनल पर आपको स्वागत है सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपका समाज, आपका बच्चा जागरूक हुए हैं क्या? नहीं होते थे, प्रोग्राम भी नहीं होता है, आप भी यहाँ नहीं होते। अच्छा करता है, जागरूक हुआ है, लगी है। अच्छा, जागरूक की आप बात कर रहे हैं, तो आपके समाज में तो महिला लड़की पढ़े लिखे भी होंगे, तो वो लोग मतलब कब इनको कम समय और कम जगह में देखते हैं कि बाबा साहब का जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ लड़की और महिला पढ़ी लिखी, तो आप बोल रहे हैं लेकिन वो पहुँचते नहीं। तो आखिर किसमें गलती है या किसमें कमी है सर? गार्जियन में या आप लोग को जगाने में, या आप जगा नहीं पाए? हाँ, तो जगाने का प्रयास अगर कहिए सही रूप से ना, तो सामाजिक स्तर से हो रहा है और सरकारी स्तर से हो रहा है। अच्छा। सरकार तो और जो चाह रही है अंधविश्वास पाखंड फैले। अच्छा। अब बाबा साहब का विचार को दबाया जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं सिलेबस से सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त
महात्मा कबीर इन लोगों को हटाया जा रहा है। अच्छा। और साजिश के तहत सावरकर को रखा जा रहा है अच्छा। बुक में। और ये कहा जा रहा है कि सावरकर जो है तो जेल से बुलबुल पंछी पर चढ़ करके बाहर निकलते थे और बुलबुल पंछी पर चढ़ कर फिर आते थे। इस तरह का अंधविश्वास शिक्षा के सिलेबस से परोसा जा रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है लड़की और महिला कब जागरूक होंगे? यहाँ तो महिला कम जनसंख्या में आते हैं, लड़के भी कम जनसंख्या में आते हैं। पढ़े लिखे तो आप बोल रहे हैं कि पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ आप जो है वृद्ध आदमी ज़्यादा नज़र आए, युवा नज़र नहीं आते हैं और लड़की जो है पढ़ी लिखी नज़र नहीं। इस विषय पर कब तक आपको लगता है कि जागरूक हो पाएगा? इसके लिए हम पुरुष ही दोषी हैं। अच्छा, हम पुरुष ही दोषी हैं। तो क्या कहना चाहते हैं उन पुरुष के लिए सर? उन पुरुष के लिए भी उनको जागृति चाहिए और जागृति के लिए उनको बहुत सिलेबस चाहिए। अच्छा, जब तक बाबा साहब का, अम्बेडकर का सिलेबस, महात्मा बुद्ध का सिलेबस, हमारे पेरियार, लक्ष्य यादव, शिवाजी महाराज के बारे में लोग नहीं जानेंगे, अपने पूर्व का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो परिवर्तन नहीं हो सकता है। अच्छा अच्छा। और हम लोग भटक रहे हैं उनके विचारों से और भटकाया जा रहा है। हिंदू मुसलमान बटा जा रहा है ताकि बौद्ध भी लोग नहीं बने। इसके लिए हमेशा जो है महात्मा बुद्ध ये मानवता संदेश दिए, भाईचारा का। इन्होंने जातीयवाद का नहीं बात किया और ये जातीय बांट करके वनवादी हम लोग को शोषण किया। साइज तहत हम लोग बटे हुए हैं ताकि हम लोग एकता नहीं हो, अपना भाईचारा आगे नहीं बढ़े। इस साइज का शिकार हम लोग हो रहे हैं। इसके लिए काफ़ी जन जागरण की आवश्यकता है जिसमें पढ़े लिखे लोग ही जिम्मेदार हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तुमको सप्ताह में रविवार छुट्टी मिलती है तो अपने टोला कस्बा में जाओ, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसको जागरूक करो, जो बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं उसको जागरूक करो, और जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल आ रहे हैं, टॉपर आ रहे हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि, कुछ पारितोषिक दो ताकि और बच्चे में इसका असर पड़े और वो भी आगे बढ़े। तो इसके लिए हम लोग बुद्धिजीवी जो कहने के हैं ये सब दोषी हैं। अभी खास है मेरा बिहार, यहाँ ज़्यादा मात्रा में बुद्ध विहार होने के चलते मेरे राज्य का नाम बिहार पड़ा। अभी बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान। सीधा जो बुद्ध के समय चल गए ज्ञानी हो गए, लेकिन ब्राह्मणों ने, मनवादियों ने शायद बुद्ध नहीं बना के हम लोग और बुद्धू बना दिया। और बुद्ध की ओर नहीं जा करके बुद्धू की ओर जा रहे हैं। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हो गया डॉक्टर भूषण जी, ग्राम करोड़। मेरा नाम मकेश्वर महतो है। आई एम फुल फैमिली ग्रेजुएट। किसी भी समाज को अगर गुलाम बनाना है तो पहले वहाँ के महिलाओं को गुलाम बनाओ, और मनुवादियों ने यही जाल फैलाया हमारे समाज में। आज ये जो चल रहा है शिव चर्चा, ये दूसरा महाजाल है ब्राह्मणों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा, जो हमारे समाज की महिलाओं को गुमराह कर रही है। आज हम अपने परिवार में हम लड़ रहे हैं, अपने परिवार में अपने पत्नी से, अपने बच्चों से लड़ रहे हैं जो तुम मुक्त हो जाओ इस महाजाल से। और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि मनुवाद का जो जाल है इसको तोड़ेंगे, और उसका एक हथियार है शिक्षा। हम संत कबीर के, पेरियार के, लल्लई सिंह यादव के, भगवान बुद्ध के और अशोक सम्राट के जो सिद्धांत है उस पर चलने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग आगे संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए हम लोगों को जो कुर्बानी करना पड़ेगा करेंगे, लेकिन इस मनुवाद को और ब्राह्मणवाद को हिंदुस्तान से उखाड़ फेंकेंगे। यही मेरा नारा है। जी, आपका नाम क्या हुआ सर? जय सिंह पासवान। जय सिंह पासवान जी, आज जो है आप यहाँ जयंती मनाए बुद्ध जी को जी, तो इससे क्या लगता है कि आपका इससे कार्य क्या समाज में क्या जाएगा? देखिए सर, मेरा समाज 100% अंधविश्वास में पड़ा हुआ है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम चाहते हैं कि मेरा समाज कुछ जाने, ज्ञान की बात करे, शिक्षा की बात करे। जो हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं उस पर गार्जियन लोग ध्यान दें, बच्चे को पढ़ावें। हम लोग यही आज कार्यक्रम में हम लोग समाज को समझाए, बुझाए, और जो सदियों से हमारा समाज पिछड़ा हुआ है उसको उठाने में वक्त लगेगा सर, लेकिन हमने ठाना है इस समाज को
100% शिक्षित बना के छोड़ेंगे और इस धरती को बुद्धमय हम बनाएंगे। जब तक हम रहेंगे तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जहाँ रहेंगे बुद्ध की वाणी ही निकलेगी, बाबा साहेब की वाणी निकलेगी और शिक्षा का क्या वैल्यू है, ये सब बातें हमारे मुंह से जब तक मैं रहूँगा, भले अभी शिक्षक हूँ ना भी रहूँ, तब भी शिक्षा जगत में मैं बच्चों के बीच इस चीज़ के फैलाव करते रहेंगे। मतलब आप हर एक साल यहाँ प्रोग्राम कर? जी सर, हम पिछले साल भी किए थे और इस साल भी। मैंने हर एक बैसाख पूर्णिमा यानी बुद्ध पूर्णिमा के दिन मेरा कार्यक्रम होता है। कुछ विद्वानों को हम आमंत्रित करते हैं, आते भी हैं और कार्यक्रम सफल होता है। पिछले साल कुछ और था, अभी कुछ और है, फिर आगे साल और कुछ होगा सर। तो क्या लगता है समाज में बदलाव आ रहा है? जी जी जी, एकदम बदलाव आ रहा है। जो समाज में सिंगल पर्सन, हम इस समाज में पढ़ना शुरू किए, हमसे पहले एक भुवनेश्वर चाहते वो पढ़े और नौकरी उनको हो गई तो चल गए बाहर, सब दिन बाहर ही रह गए। उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया और इस समाज में धीरे धीरे भी लगभग 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और हमारे घर में आप लोगों का मार्गदर्शन में सभी एजुकेटेड हैं और सभी नौकरी बिजनेस कर रहे हैं। चलिए और भी व्यक्ति से बात करना चाहेंगे। यहाँ जो है आज का जो कार्यक्रम हुआ वो संगीत के तौर पर जो है सुनाया गया और उससे जागरूक कर रहे हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शंकर मल्लिक हुआ। शंकर मल्लिक जी। अच्छा। एससी से आता हूँ। अच्छा। और प्रखंड दंडारी हुआ और पंचायत कटरमाला हुआ, जिला बेगूसराय का हम रहने वाला हूँ। हम लोग 15 साल से भीम मिशन गायक हूँ और गाना के माध्यम से हम समाज को अंधविश्वास से भगाता हूँ और भाग रहा है। हमारा समाज जग रहा है, बढ़ रहा है और हम लोग चाहेंगे कि और समाज को हम जगा करके हम लोग जो है हमारा इतिहास जो हम समाज को बताएंगे और इतिहास बता करके और हम लोग आज़ादी चाहते हैं। हमारा ख्वाहिश जो है 85 बहुजन को जो हमारा आज़ादी हो, हम लोग गुलाम हैं।